नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खुशी की बात है कि पहला बैच अग्निवीर का 2026 में रिटायर हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि 25% जवान को रखा जाएगा और 75% जवान को जो है रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सरकार इस पे कुछ विचार कर रही है? जो स्कीम है उस स्कीम पे सरकार क्या यू टर्न ले रही है? इसी का चर्चा मैं आज पूरा इस वीडियो में करने वाला हूं। जो इस वीडियो में डिफेंस से रिटायर ब्रिगेडियर साहब हैं, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे कि अग्निवीर रहना चाहिए या अग्निवीर नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी कमेंट में लिखें, अग्निवीर का स्कीम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए या पूरा करना चाहिए। तो कमेंट में लिखते रहें और वीडियो में बने रहें। आइए सुनते हैं ब्रिगेडियर साहब से। भारतीय सेना में जो आज की डेट में जवानों की कमी है वो काफी सब्सटैंशियल होती जा रही है और इस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जो हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे वेस्टर्न फ्रंट पे हो चाहे ईस्टर्न फ्रंट पे, वो बढ़ता चला जा रहा है और डेली रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके की डेफिशिएंसी आपके कॉम्बैट एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, एक टीम का जो कोहेसिवनेस होता है उसको अफेक्ट करती है। और प्लस आगे आने वाले दिनों में आप इन्हीं रिक्रूट को ट्रेन करके नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर तक बनाते हैं और कुछ इसमें से अफसर भी बनते हैं। तो मेरा मानना है कि जब इतनी कमी रहेगी तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा स्क्यूड हो जाएगा। आपके यहाँ जो टीम की जो कॉम्बैट किलिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो इन सब पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है और इसके लिए हमारे रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है, तमाम तरीके के रिक्रूटिंग के और रिक्रूटिंग ऑफिसर होते हैं जो इस काम को पूरा करते हैं। लेकिन देखिए, जो ये कमी, पहले हम 40 से 45 हजार अग्निवीर रह रहे थे, अब ये संख्या बढ़ के 1 लाख या 1,20,000 हो जाएगी, क्योंकि डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को हमें भरना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसी रफ्तार से अग्निवीर लेते रहेंगे तो जैसे आपने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में, अगले 3 से 4-5 साल में भारतीय सेना में 50% अग्निवीर हो जाएंगे। वो किसी यूनिट के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। आप और आपके दर्शक जानते हैं कि मैंने हमेशा से अग्निवीर कॉन्सेप्ट को कंडेम किया है। मैं किसी भी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि हम लोग ने इतना समय फौज में गुजारा और ग्राउंड से जुड़ के नौकरी की है, जवानों से, और उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, कैसे वो प्लेटून सेक्शन की बैटल ड्रिल लड़ी जाती है, उसको हम लोगों ने बारीकियों से देखा है। लिहाजा अगर उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट को अगर हम ध्यान देते हैं तो अग्निवीर उसमें फिट नहीं बैठता है। जहां तक देखिए भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि अगर इसी तरीके का रिक्रूटमेंट रहा, 1 लाख के ऊपर आप अग्निवीर लेते रहे तो ज्यादा संख्या में अग्निवीर हो जाएंगे। और जबकि रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली कि हम 30% से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी बटालियन में अग्निवीर। तो एक अच्छा, मेरा मानना है कि 70% अगर रेगुलर फोर्स है, 30% अग्निवीर है, तो एक अच्छा सम्मिश्रण है। लेकिन इस फिगर को आपको 80 से 90% ले जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। टू बिगिन विथ, देखिए तमाम सारी चीजें अग्निवीर कॉन्सेप्ट लागू किया, अब तो 4 साल होने जा रहा है, ये लोग अग्निवीर फौज छोड़ के सिविल या सिविल सेटअप में अब मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, एक ट्रेन मैन पावर बाहर जाती हुई दिख रही है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ डिफिशियंसी है, दूसरी तरफ अग्निवीर बाहर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से भारतीय सेना में एक तरीके का सुगबुगाहट है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। और अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंडिंग है। इस पे आपको एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत दिन तक लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बटालियन लेवल की इफेक्ट हो रही है। आप हुक्म चला के फौज नहीं चला सकते, अल्टीमेटली आपको ग्राउंड में डिलीवर करना होता है। तमाम तरीके के आपको काउंटर टेररिस्ट मेजर आप अडॉप्ट करते हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर अडॉप्ट करते हैं, तमाम तरीके की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, बैटल ड्रिल है, बैटल प्रोसीजर्स है, उसको आपको टाइम टू टाइम रिहर्स करना पड़ता है। और आपने तो रिसेंटली देखा, देखिए वेस्टर्न फ्रंट पे हमने कितनी बड़ी एक्सरसाइज की, उसमें तमाम अग्निवीरों ने भाग लिया। तो जब किसी ने इतना वेल ट्रेन्ड हो रखा है, इस ट्रेन मैन पावर को क्यों बाहर जाने दे, जबकि आपके यहाँ डेफिशिएंसी है, आप अपने सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन ट्रेन मैन पावर को बाहर जाने नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जल्दी ही जल्दी इस पे एक डिसीजन हो। सेना ने अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कर दी कि 30% से ज्यादा अग्निवीर यूनिट में नहीं होने चाहिए, यानी
कि आने वाले समय में आपको 70% अग्निवीरों को रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके का एक मॉडल बना पाएंगे। और इस मॉडल को आप फिर ट्राई करिए 5 साल तक, अगर नहीं बनता है तो उसको 80% करिए, 90% करिए, और अगर हो सके तो आप अग्निवीर कॉन्सेप्ट को ही रोल बैक कर दीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि सोल्जरिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं, सोल्जरिंग फुल टाइम काम। 4 साल में आपने स्किल हासिल किया, आप उसको आगे तक ले जाइए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नॉन कॉन्टैक्ट बैटल पे जा रहे हैं, डिस्टेंट बैटल पे जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है कि सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, फुट ऑन ग्राउंड, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का देखिए बाउंड्री ऐसा है, हम ऐसे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, हमें हमारा जीत का निर्णय कैसे डिसाइड होता है, किसने किसकी कितनी ज्यादा जमीन पे कब्जा किया। देखिए आज तक ऑप्शन टूर पे पाकिस्तान डिबेट करता रहता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को हराया, हिंदुस्तान कहता है हमने उनकी कमर तोड़ दी, तमाम तरीके के बयानबाजी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। लेकिन जब आप जमीन पे आते हैं और आपने एरिया कैप्चर किया होता है, तो यू आर स्टैंडिंग विक्ट्री अंडर योर फीट। ये सबसे बड़ी बात है, और वहां पे हमें सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, और ये सोल्जर यही है अग्निवीर जो आगे आने वाले दिनों में परमानेंट होंगे। तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को रोल बैक करना चाहिए, नहीं तो 70% या 80% अग्निवीर को रेगुलर करें। जितने भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रेजिमेंटल सेंटर है, जिस वो कैपेसिटी पे काम करते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कुछ इंस्ट्रक्टर आपको एडिशनल पोस्ट करने पड़ेंगे, कुछ अकोमोडेशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जो ट्रेनिंग मटेरियल आपके पास है, ट्रेनिंग सुविधाएं अवेलेबल है, आपको उसको रोटेशन में डालना पड़ेगा और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जाना होगा। अगर कहीं 100 जवान ट्रेन होते तो अगर वहां 200 जवान ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी तो मुश्किल आएंगे, लेकिन आप उसी चीज को स्टैगर कर सकते हैं। जो हमारा सेट रूटीन, अगर आप 24 घंटे का रूटीन देखें तो कई सारे ऐसे टाइम आते हैं जो डेड आवर्स होते हैं, जो उसमें ट्रेनिंग नहीं हो रही होती, वो आपके रेस्ट रिक्रूप रिफिट का टाइम होता है, उस समय को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर को आपको रोटेट करना पड़ेगा या एडिशनल इंस्ट्रक्टर डालने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, लिहाजा ये मैं बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसको अगर आपने परमानेंटली लागू करना है, अगले 3 से 4 साल तक इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, तो डेफिनेटली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अकोमोडेशन और उनके जो लॉजिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम जब लड़ाई लड़ते हैं और जब इमरजेंसी रिक्रूटमेंट होता है तो कई तरीके की ट्रेनिंग में शॉर्ट कर दिए जाते हैं। मैं इस चीज को यहाँ पे रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि क्योंकि ये रेगुलर सोल्जर है, पीस टाइम की भर्ती, इनकी ट्रेनिंग उतनी ही मजबूती के साथ कट नहीं कर सकते। मैं ट्रेनिंग को कट करने के किसी भी हालत में फेवर में नहीं रहता हूं। ट्रेनिंग सीखने में और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। तो बाई नो वे इंडियन आर्मी शुड नॉट थिंक कि हम ट्रेनिंग कम करा के ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करेंगे, वो अल्टीमेटली बर्डन आपके बटालियंस पे आएगा। तो ट्रेनिंग जो सेंटर है, एस्टेब्लिशमेंट, वो पूरी ट्रेनिंग कराएं, और बल्कि और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराएं, जिससे कि जो हमारा सोल्जर बने बिल्कुल आग से तपा हुआ अग्निवीर निकलेगा, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।